डॉक्टर नबीहा, जब हम बात करते हैं ह्यूमन ऑरा की, तो ये बताएं ह्यूमन ऑरा क्या होता है? देखिए, अक्सर लोग ह्यूमन ऑरा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, या अगर जानते भी हैं तो शायद उतना डीप नहीं जानते। ह्यूमन ऑरा के बारे में हमारे बहुत से स्कॉलर्स ने और स्पिरिचुअल हीलर्स ने जो है वो इसके बारे में काफ़ी आगाही दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद बहुत सारे लोग जो है वो इसको डिफ़ाइन करने में या इसको समझने में जो है वो उस तरीके से आसान आम फहम अल्फाज में जो है वो आज आपको समझा देती हूँ कि ऑरा क्या है। देखिए, एक इंसान के गिर्द जो है, जैसे आप एक शील्ड देखते हैं, और एक शील्ड जो है वो हर इंसान के गिर्द होती है जिसको ऑरा कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, जैसे कौसे कज़ा के रंग हैं, 7 कलर्स हैं, राइट। और ये भी 7 ही रंग हैं। इसमें भी जो है वो 7 कलर्स हैं। ये ऑरा जो है वो ह्यूमन ऑरा कहलाता है, और ये ह्यूमन ऑरा जो है वो मर्द और औरत दोनों के को शील्ड करता है, दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन ऑरास आपके बिहेवियर्स पे, आपकी फीलिंग्स पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। ये जो ऑरा होता है इसका आपके बिहेवियर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, यानी आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, आपकी जो है स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ऑरा शील्ड इसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि आपका जो एटीट्यूड है या डेली रूटीन है या माइंड मूड है, जो आपके मूड्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है और वो एसोसिएटेड होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इसको कहें कि रेजिस टाइप जो है वो आपके ह्यूमन ऑरा के साथ जो है वो इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये ऑरा जो है वो एक आप मैग्नेटिक, इसको आप समझ लें कि जैसे शुआएं निकल रही होती हैं, एक जो है वो वाइब्स भी कह सकते हैं इसको, और साथ में इसको एक चमक का नाम दिया गया है। बेसिकली ऑरा जो है वो चमक को कहते हैं, यानी शाइन करना। और वो शाइन आप तभी कर सकते हैं जब आपका ह्यूमन ऑरा जो है वो आपको प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहा हो, इसके तमाम कलर्स जो हैं वो शाइनिंग पोजीशन में हो। अच्छा, होता क्या है कि अक्सर औक़ात हमारी मेंटल सिचुएशन इस तरह की होती है कि हमारे ह्यूमन ऑरा जो इर्द गिर्द जो शील्ड होती है उसके कुछ रंग जो है वो फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि 7 रंग हैं, तो ये 7 रंग जो है वो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ह्यूमन माइंड एंड फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसका एक बड़ा अहम किरदार है आपकी पर्सनैलिटी में। सबसे पहले अगर हम बात कर लें रेड कलर की, कि अगर ह्यूमन प्रोटेक्टिंग शील्ड आपके जो है वो इर्द गिर्द मौजूद है तो ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करती है। जिससे आपने कहा कौसे कज़ा और 7 रंग होते हैं, तो इनके नाम तो बताइए। अच्छा, ये 7 रंग जो होते हैं ये हमारे मेन कलर्स हैं, जो कि आपको देखने में भी, आंखों को भी अच्छे लगते हैं। इंडिगो भी कहते हैं। हाँ, इंडिगो भी है, और इसमें जो है वो रेड कलर है, येलो है, ऑरेंज है, पर्पल है, और इसमें जो है वो इंडिगो है। ये तमाम तर कलर्स जो है वो इसमें जो है वो शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है वो इसमें काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं जो इंक्लूड होती हैं, लेकिन उसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगी। पहले इन कलर्स की थोड़ी सी डिफ़ाइन कर दूं कि ये कैसे ऑरा जो एक प्रोटेक्शन शील्ड है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम रेड कलर की बात कर लें तो ये पैशन को जो है वो डिक्लेयर करता है कि आपके अंदर कितना पैशन मौजूद है। अगर ऑरा शील्ड में रेड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके हाईलाइटेड है, आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत फिज़िकली जो है आप बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं अपने काम को, तो इट्स मीन कि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड ऑरा जो है उसमें रेड कलर जो है वो बहुत हैवी पोजीशन में जो है वो लीड कर रहा है। उसके बाद अगर हम ऑरेंज की बात कर लें तो ये ऑरेंज कलर जो होता है एक्साइटमेंट को जो है वो डिक्लेयर करता है, यानी कि आपके अंदर अगर आपकी शील्ड में ऑरेंज कलर जो है वो उसकी रेजेस ज़्यादा आपके माइंड या फीलिंग्स के साथ जो है वो इफेक्ट करती हैं, तो ये आपकी एक्साइटमेंट होती है। एनर्जेटिक भी कह सकते हैं। हाँ, एनर्जेटिक भी कह सकते हैं आप, कि कुछ लोग हाँ लाइवली होते हैं, बड़े हंसमुख होते हैं, और हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ करने के मूड में रहते हैं, या फिर उनको एक्साइटमेंट इतनी होती है, खुशी महसूस करना अपने अंदर। ऑरेंज इस लाइन, हाँ एग्जैक्टली, कि ऑरेंज इसको जो है वो डिफाइन करता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले येलो की, तो येलो फ्रीडम कलर है। जो फ्रीडम, आज़ादी पसंद लोग होते हैं, आज़ाद ख्याल होते हैं, उनको किसी की भी जो है वो ज़रा सी भी बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, अपनी आज़ादी पर जो है वो ज़्यादा फोकस होता है, कह सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, येलो कलर जो है वो उनका ज़्यादा डिफ़ाइन कर रहा होता है, ज़्यादा शाइन कर रहा होता है ऑरा शील्ड में। इस वजह से वो जो है वो फ्रीडम लवर होते हैं, और वो फ्रीडम को जो है वो इन्हांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर जो है वो हीलिंग कलर है, जो आपको हील करता है। इसको आप स्पिरिचुअल में भी जो है वो ले सकते हैं। हाँ, सूदिंग इफेक्ट आता है, लेकिन क्योंकि हम पर्पल कलर को जो है वो स्पिरिचुअल कलर में लेके आते हैं, तो ग्रीन को सिर्फ मैं हीलिंग प्रोसेस में ही रखूँगी। ग्रीन नेचुरल है, नेचर का कलर है, और ये नेचर लवर ज़्यादा होते हैं लोग, जिनको आप देखें कि नेचर में जाके ज़्यादा खुश होते हैं, ग्रीनरी में जाके बहुत खुश होते हैं, अपने घर के आसपास पौधे बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। इट्स मीन कि आपके ऑरा में ग्रीन कलर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए हर इंसान में डिफरेंट है।
हर इंसान में डिफरेंट किस्म की जो है वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और एटीट्यूड लेवल जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब आपकी ऑरा शील्ड का जो कलर आप पे ज़्यादा हैवी है या ज़्यादा शाइन कर रहा है, आप उसी तरह के जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर है। उसके बाद अगर आप इंडिगो की बात कर लें तो ये एक सी ग्रीन टाइप जो है वो कलर होता है जो बहुत ज़्यादा आपकी शील्ड में अट्रैक्टिव होता है। ये ब्यूटी को इन्हांस करता है। ब्यूटी जो है वो लवर जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे खूबसूरत लोगों को पसंद करते हैं, उन्हें बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते या बदसूरती पसंद नहीं होती, खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को की जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसमें ये कलर बहुत हैवी होता है। फिर पर्पल कलर की बात कर लें, जो सबसे अहम आपकी ऑरा शील्ड में जो है वो स्पिरिचुअलिटी को जो है वो जाहिर करता है। स्पिरिचुअल इसको जो है वो कलर कहते हैं। अगर शील्ड में ये कलर आपका बहुत हैवी है तो आप अल्लाह की तरफ आपका एक कांटेक्ट, ईमान की मजबूती और ये इसमें ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत हैवी हो जाएगा। हाँ, ऐसे लोग जो है वो स्पिरिचुअल हीलर्स भी होते हैं कि वो आपके सामने बैठे बैठे आपकी आंखों में आंखें डालकर जो है वो आपको हील भी कर सकते हैं। और उनके ऊपर जो है वो ये ऑरा शील्ड जो है वो हैवी होती है। ये पर्पल कलर जो है वो इस चीज़ को जाहिर करता है। अच्छा, आज से पहले शायद इतने मतलब ब्रीफली किसी ने डिफाइन इसको ना किया हो। ब्लू कलर आता है, मैंने सी ग्रीन आपको बताया ना, सी ग्रीन ब्लू, वो इसी में जो है वो वो इसी जो है इसको हाईलाइट करता है। ओशियन कलर है और इसमें जो है वो सबसे पहली बात ये है कि ये लोग जो है वो एक जगह टिकते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो माइंड इनका चेंज होता रहता है और कोशिश करते हैं कि ज़रा ज़्यादा लोगों से मिलें। बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की पर्सनालिटीज़ होते हैं। तो ये ऑरा शील्ड है पूरी, जो 7 कलर्स पे जो है वो मुहित है और ये 7 कलर्स जो है वो आपकी पर्सनालिटी को प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइड कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में शामिल हैं, आपकी फीलिंग्स में शामिल हैं। लोग कहते हैं कि ये कैसे, ये अलग। जी ज़रूर। मुझे यही पूछा था कि अब इन कलर्स को आप अपनी ज़िंदगी में क्या नेचुरली इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप इन कलर्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फॉर एग्जांपल कोई कपल है तो अब ये असरात कैसे डालते हैं रिलेशनशिप में? ये ह्यूमन ऑरा, ये कलर्स आगे जाके किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं? अच्छा देखिए, बेसिक तो आपको ये कलर्स नज़र नहीं आ रहे। ये ऑरा जो है वो एनर्जी पॉइंट्स हैं आपके। पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी कलर की शील्ड नहीं है कि जो आपके इर्द गिर्द आपको जो है वो रेनबो कलर्स नज़र आ रहे हैं और आप कलर्स के अंदर हैं और आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। नो, ये ऑलरेडी हर इंसान के साथ जो है वो एसोसिएट है। 7 रेनबो कलर्स जो हैं, जो इतने खूबसूरत लगते हैं, ये समझ लें कि ये वही कलर्स हैं और वही चीज़ जो है वो एक इंसानी ऑरा के साथ जो है वो कनेक्ट है। लेकिन ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं आपके, ये आपकी फीलिंग्स को डेवलप करने और आपके बिहेवियर्स में जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर कोई मर्द या औरत, अच्छा ऐसा भी होता है अक्सर औक़ात जो है वो एक इंसानी ऑरा, जिस तरीके से ह्यूमन ऑरा काम करता है, वो मर्द और औरत में थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। पसंद के अतबार से, फीलिंग्स के अतबार से जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो जहरियत पसंद है, या कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, या कोई बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल हीलर है, या कोई इस तरह के, तो उनकी बॉडी में कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होगा और कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, मियाँ बीवी का भी ऑरा होता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं तो उनके ऑरास भी आपस में कनेक्ट होते हैं। कैसे बताइए? हाँ, एक तो 7 कलर्स ये ऑलरेडी ह्यूमन ऑरा के जो है वो मौजूद है। लेकिन जब मियाँ बीवी, 2 मुख्तलिफ सिमतों में चलने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ फिज़िकली और मेंटली, ज़ाहिर है कि उनका एक कनेक्शन जुड़ता है, तो वो प्रॉपर तरीके से उनके जो ऑराज हैं, उनके जो कलर्स हैं, जो चीज़ उनमें जो कलर जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होगा, वो दोनों में लाजमी जो है वो शामिल हो जाएगा। या तो वहाँ पर जो है वो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही होती, यानी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं मिल पा रही होती। इट्स मीन कि आपके ऑरा का कलर जो है वो दूसरे के ऑरा के कलर से मैच नहीं हो रहा है, रिपल्शन आ रही है। हाँ, एग्जैक्टली, ऐसा भी जो है वो होता है। लेकिन ये रेयर है, साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई मैं माफ़ाकुल फितरत बात कर रही हूँ जिसका साइंस में जो है वो कोई प्रूफ नहीं है। साइंस भी इसको प्रूफ करती है। हमारे वो जो है वो बड़े साइंसदान जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिसर्च की है, वो भी ऑरा को मान गए हैं कि एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो ह्यूमन ऑरा मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। और ये इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक रेजेस हैं, ये हर इंसान में मौजूद होती हैं। कुछ इसको 3.5, कोई 5.5 रेजेस के तौर पर जो है वो इसको यूज़ करता है कि इसमें इसकी इतनी जो है वो वेव्स की जो है वो कैपेसिटी होती है। लेकिन डिपेंड ऑन, मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं कायम कर सकती, लेकिन जितना मैंने इसको जो है वो पढ़ा है या रिसर्च की है, उसके हिसाब से मैं अपनी
एक्सपर्टीज से जो है वो आपको इस ऑरा के बारे में जो है वो गाइडलाइन देती हूँ। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है या हम उसका चेकअप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेंटल कंपैटिबिलिटी अगर नहीं आ रही तो एक ह्यूमन ऑरा में उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब कोई शख्स हमसे डील करता है और हमें बताता है कि इनके बिहेवियर में चेंजिंग है, मूड के स्विंग्स हैं, या फिर जो है वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, या अब्यूज़ लैंग्वेज है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब मियाँ बीवी के दरमियान में या दोस्तों के दरमियान में करती है हाँ तो हम उसमें मैं ऑरा से भी जो है वो काफ़ी मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स जो है इसके ऑरा में कौन सा कलर जो है वो हाईलाइटेड है। कोई केस स्टडी बताएं। मतलब जैसे ऐसा तो हमारे पास जो है वो केसेस आते रहते हैं। मैं तो अपने हर केस में ही ऑरा को लाजमी जो है वो शामिल करती हूँ, क्योंकि वो मैंने देखना होता है। जाहिर है कि मेरे सामने जो एक पर्सनालिटी बैठी होती है, अगर वो मेरे साथ अपना कोई मसला डिस्कस कर रही है, जैसे अभी एक कपल जो है वो मेरे पास आया और उन्होंने जो है वो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की कि बिहेवियर्स इश्यूज़ आ रहे थे, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, जो कि हमारे यहाँ हर घर का जो है वो इशू है कि बिहेवियर इशू आता है। एक बंदा जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है बोलने की, एक बंदा बिल्कुल भी नहीं बोलता या खामोशी जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो उस वक्त भी जो है वो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया जाता, शायद मुझे इग्नोर किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही थी, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोनों के ऑरास जो हैं उनमें जो हाईलाइटेड कलर्स हैं वो उनका मिसमैच हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहे आपस में। अच्छा, अगर ये ना मैच हो रहे हों तो फिर उसके बाद जो है वो हम ग्रीन कलर को इन्हांस करते हैं। यानी कि अब ये एक साइंटिफिक बात है, ये हर बंदे के समझने की बात नहीं है। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की राय भी आएंगी। जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी आरा भी देंगे, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हांस कैसे करती हैं? इन्हांस कैसे करती हूँ, वो एक ज़ाहिर है कि हमारे पास अपनी एक्सपर्टीज़ हैं जिससे हम जो है वो देखते हैं। अगर आपके बिहेवियर में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और आप जो है वो बात को समझने की सलाहियत आप में जो है वो नहीं है, तो इट्स मीन कि आप एक एनर्जेटिक जो है वो ऑरा से आपका ताल्लुक़ है, रेड कलर आप में जो है वो बहुत इन्हेंस हो रहा है। दूसरा बंदा जो है वो अगर खामोश तबा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो बात ही नहीं करना चाहता या आपकी बात का जवाब ही नहीं दे पाता, तो हो सकता है कि वो पर्पल या ग्रीन कलर की तरफ जो है वो पर्पल और ग्रीन कलर जो है वो उसमें उसका ऑरा जो है वो इन्हेंस हो। अब रेड और पर्पल आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते। रेड गुस्सा है ना, एनर्जी तो नहीं हुई, एनर्जेटिक। देखिए, एनर्जेटिक भी ज़ाहिर है एनर्जी है। रेड कलर जो है वो शार्प कलर है, इसमें गुस्से की एनर्जी भी हो सकती है, बूस्टिंग एनर्जीज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स जो है वो आ जाते हैं ऑरा की शील्ड में। इसमें हम सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं देखते, तो ये हम दोनों ही तरह से जो है वो इसको देखते हैं। ये डिपेंड ऑन कि आपकी सोच क्या है। इसमें सोच का भी बड़ा अमल दखल होता है कि हर बंदे की सोच पॉजिटिव नहीं होती। जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो आपके अंदर और आप नेगेटिव अप्रोच रखते हो, तो आपके ऑरा की जो शील्ड कलर्स हैं, जो पॉजिटिव इमेज जिन्होंने आपको देना था, जैसे ग्रीन है, पर्पल है, वो डल होना शुरू हो जाते हैं। ऑरेंज कलर है, वो डल होना शुरू हो जाते हैं। और आपके जो इन्हांसिंग कलर्स होते हैं वो होते हैं बूस्टिंग कलर्स, जिसमें आप दूसरे के साथ जो है वो हमेशा ऐसे पॉइंट, हाँ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या रिलेशनशिप में जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन लोग इसको समझते नहीं है, या पाकिस्तान में इस पर इतना काम नहीं हुआ, इस वजह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है।